तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रांस स्कूल एफेड कैंपस। तो आज हमारा इंटरव्यू नंबर 10 है हरम मलिक के साथ। तो हरम मलिक, आप हमारे व्यूवर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ताकि जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरम है। आई एम रेहान स्कूल स्टूडेंट एंड एफिड कैंपस इस्लामाबाद, तो आज फाउंडेशन हम लेवल आपसे कुछ स्टूडेंट। एआई और रेहान स्कूल के बारे में सवालात करेंगे। जी, तो आज हम आपसे कुछ सवालात करेंगे एआई और रेहान स्कूल के बारे में। आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? जी जी अरुष, पूछें आप क्वेश्चंस। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, एआई क्या है? एआई का एब्रिविएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी ह्यूमंस ने ही बनाया है। जी, तो एआई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एआई हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आप इफ़ यू आर ए स्टूडेंट या फिर अगर आप टीचर हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आपको इवन तो अगर आप डॉक्टर भी हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि किसी भी रिसर्च के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एज ए स्टूडेंट है तो आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। एज अ डॉक्टर है तो तभी आपको मशीन्स, तो ईच एंड एवरीथिंग। आप तो आजकल के जो 21 सेंचुरी है उसमें तो एआई जो है वो हर एक फील्ड की, हर एक चीज़, हर एक बंदे की नीड है। जी, तो मतलब कि अब रेहान स्कूल में एआई क्यों सिखाया जाता है बच्चों को? अच्छा, रेहान स्कूल में इसे सिखाया जाता है। पहले तो इसमें लेवल्स होते हैं, जैसे अभी मैं फाउंडेशन लेवल कर रही हूँ, तो उसमें जो बिल्कुल बच्चे जो बिल्कुल कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, जिन्हें कंप्यूटर की हाँ ना भी नहीं आती, उनको बेसिक से बिल्कुल सिखाया जाता है ताकि उनको हाँ ना हो कि अपनी डेली लाइफ में अपनी स्टडी से रिलेटेड, डेली लाइफ चीज़ों से रिलेटेड वो कैसे जो है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके अलावा आप जो है वो एआई टूल से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी स्टडीज से नहीं भी रिलेटेड अगर आपने कुछ करना है, जैसे एंड्रॉयड बुक करना हो गया, कुछ ऑर्डर करना हो गया, तो जो लोग इस तरह के बच्चे हैं बिल्कुल कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, उनके लिए बहुत हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी ये एक लाइफ स्किल ही है कि जिसको आपको यूज़ करना आए, और उसको फिर आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। तो बेसिक जी, ज़रूरत है। तो मतलब कि अब एआई हमारे क्या पढ़ाई में मदद दे सकती है हमें? बिल्कुल दे सकती है। इसमें इस तरह से है कि जैसे अगर आपको डेली कोई टास्क मिलता है, कोई होमवर्क मिलता है, कोई प्रेजेंटेशन मिलती है, इवन तो आपने अगर कोई क्वेश्चन भी सर्च करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, अब गूगल को यूज़ करते हैं, आप डिक्शनरी जो है वो, अब तो ई लाइब्रेरीज आ गई, अब तो लोग बुक्स भी, जो पेपर बुक्स होती हैं उनको भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। स्लाइड्स ओपन करके वहाँ पर आप उसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपके लिए डिफरेंट ऐप्स आ गई, ज़ूम आप यूज़ करेंगे। तो ये तो बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़रूरी है, एक बेसिक सा, मतलब इसके बगैर आप सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आई डोंट थिंक सो कि सर्वाइवल आसान है। अच्छा, तो एआई बच्चों को कौन किस उम्र से सिखाना चाहिए? जी, तो देखिए, हमारा डिपेंड जो करता नेक्स्ट है पहले क्वेश्चन तो वो ये है कि आप एआई बच्चों को किस उम्र से सिखाया जा सकता है? 8 to 10, मेरे ख्याल से 8 से 10 साल के जब बच्चे हो जाए ना, तो तब से आप उनको एक पॉजिटिव वे में, एक बजाय से कि आप उनके हाथ में टैब्स और ये चीज़ें दे दें, जैसे वो स्कूल जाना स्टार्ट करें तो साथ ही आप उनको सिखाने शुरू कर दें। क्योंकि ये बहुत एक अच्छा, रेहान स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आएँ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जहाँ पर आप आके लर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो 8 से 10 साल की उम्र में, क्योंकि तब बच्चे जो हैं उनका माइंड इस तरह का होता है कि आप जिस चीज़ में उसको डालें वो उस चीज़ को आगे से वो कर लेते हैं, फ़ौरन से पिक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी जितनी अर्ली एज में आप उनको इस चीज़ की तरफ ले आएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनको इसकी यूज़ और मिसयूज़ पता चलेगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता चलेंगे, बजाय इसके कि वो बाहर जाएँ और इन चीज़ों को बाहर जाके एक्सप्लोर करें। उससे पहले ही आप उनको पॉजिटिव एक प्लेटफॉर्म दे दें ताकि वो इस चीज़ को पॉजिटिव यूज़ करें, अपनी डेली लाइफ में भी और अपने स्टूडेंट लाइफ में भी। अच्छा, तो रेहान स्कूल में एआई मतलब कि किस तरीके से सिखाया जाता है? रेहान स्कूल में एआई इस तरीके से सिखाया जाता है कि आप पर डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होती हैं, और उसमें ये है कि आप एक दूसरे से आएंगे तो आपकी नेटवर्किंग भी होगी, आप दूसरे स्टूडेंट से इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उनसे लर्न करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें जो आप उनसे सीखेंगे वो आपसे सीखेंगे, वो आपके टीचर्स हैं जो यहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं।
وہ بھی آپ سے لرن کریں گے, آپ ان سے لرن کریں گے, تو اس کا انوائرمنٹ بھی بہت فرینڈلی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ لیولز ہوتے ہیں, فاؤنڈیشن لیول جیسے بھی میں کر رہی ہوں, اس کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد نیکسٹ لیول ہوگا, دین اس سے اگلا لیول, تو اس طرح سے یہ سکھایا جاتا ہے, برڈنائز نہیں کیا جاتا. اچھا جی. اچھا تو ریحان اسکول میں اے آئی پروجیکٹس آپ سب کو ملتے ہیں؟ جی جی ملتے ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ یہاں پر آتے ہیں, ہمیں ڈیلی بیسس پہ ٹاسک ملتے ہیں, وہ ہم ود ان جو ہمارے آورز ہیں ان کے بٹوین ہم لوگ بیٹھ کے اس کو کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ. دین ہم ٹیچرس سے ہیلپ لیتے ہیں. تو ڈیلی بیسس پہ یہ آپ کے اپنے پوٹینشیل پہ, آپ کے اپنے کیلیبر پہ, آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ زیادہ کرنا ہے, کم کرنا ہے, اتنے ٹاسک کرنے ہیں, اتنے کرنے ہیں. یہ آپ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس طرح سے بھی کریں. اچھا تو مطلب کہ دونوں بکس میں کیا ٹاسک وغیرہ کی لمٹ ہے یا آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اپنی مرضی سے آپ ہر کسی کی اسپیڈ کوئی, اب یہاں پہ ڈفرنٹ ایج گروپ کے بچے ہیں, اسٹوڈینٹس ہیں جیسے, تو اب ہر کسی کی اتنی ایج لمٹ کے اکارڈنگ مطلب آئی تھنک اس طرح سے ہے کہ اب جیسے کچھ بچے کو ٹاسک آگے ہیں, کچھ کے پیچھے ہیں, کچھ کس اسٹیج پہ کر رہے ہیں, کچھ کس لیول پہ کر رہے ہیں, کچھ کتنے ٹاسک ہیں, تو اس کے اکارڈنگ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے. اگر کسی نے کسی کو انٹرویو دینا ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا, اگر کسی سے کوئی ٹاسک میں ہیلپ کرنی ہے. تو وہی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہاں پہ کوئی فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, تو کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے. سب اپنا ایز میں اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں, اور جس طرح سے جس کے لیے جو کمفرٹیبل ہو اس طرح سے کرتے ہیں. تو اے آئی سے کیا ہم امیجز اور ویڈیوز بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں اے آئی کی ٹول سے. آپ جیسے کیپ کٹ ہو گیا آپ کا, باقی کینوا ہو گیا, اس پہ آپ پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں. اس کی ہیلپ سے آپ اپنی سی وی بنا سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ پمپلیٹس بنا سکتے ہیں, کارڈز بنا سکتے ہیں, ویب سائٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو آپ یہی تو آگے اپ کمنگ جو ہماری آگے جنریشن آ رہی ہے, جو اپ کمنگ جو آگے دور آ رہا ہے, تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے اسی لیے تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے, سب کچھ اب اس سے کر سکتے ہیں. اچھا تو مطلب کہ اب ہم اے آئی کے ذریعے جیسے آواز وغیرہ جنریٹ کر سکتے ہیں, اس سے رائٹنگ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. آپ اے آئی میں جائیں, آپ جیسے چیٹ جی پی ٹی پہ گئے, آپ نے اسے اوپن کیا, ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کیا پرومپٹ دیتے ہیں. کچھ سیٹنگز میں آپ نے اسے سیٹ کر کے آپ اسے پرومپٹ دیں گے کہ مجھے اس ٹاپک پہ ایک ایسے دے دو, اس ٹاپک پہ مجھے 400 to 500 لائنس کا کوئی انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے, یا کوئی اپلیکیشن چاہیے مجھے. تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے کیسے یوز کرو. تو یہ آپ کے لیے, میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. بالکل کر سکتے ہیں آپ. جی جی بالکل. تو اے آئی سے ہم کوڈنگ, گیمس, آئیڈیاز, کریٹیوٹی وغیرہ ہم مطلب کہ بنوا سکتے ہیں, اس سے پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں. جی جی, اے آئی کی ہیلپ سے جیسے جاوا ہے, پروگرامنگ ہے, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. گیمس بھی آپ بنا سکتے ہیں, ویب سائٹس بنا سکتے ہیں. تو اٹس ویری بینیفیشیل, ہر ایک چیز آپ کر سکتے ہیں. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اے آئی ہے یہ اسلامک جو ہم اس کوشچنس وغیرہ پوچھتے ہیں, تو کیا یہ ہمیں اس کے صحیح جواب دیتا ہے یا غلط کبھی کبھار دے نہیں دیتا ہے؟ نہیں نہیں, اس طرح سے ہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, یہ جمنائی ہو گیا, تو آپ کو اس سے بالکل اسلامک ریلیٹڈ اور اسلام سے ریلیٹڈ تو بالکل بھی آپ اس کو اس سے نہیں پوچھنا چاہیے. کیونکہ یہ obvious سی بات ہے کہ یہ تو چیز ایک بہت نارمل ہے کہ اس کو جو ہم نے تو جو مسلمس نے تو نہیں اس کو جنریٹ کیا, یا انہوں نے تو نہیں اس کو بنایا نا. تو وہ تو بالکل آپ کو کچھ حد تک, مطلب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بالکل ہی غلط انفارمیشن, کچھ حد تک وہ آپ کو جو ہے وہ اوتھینٹک انفارمیشن دے گا, لیکن 80 to 100% نہیں دے گا. تو آپ کو اس کے اوپر ریلائی بالکل بھی اس چیز میں نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی اسلامک اس سے ریلیٹڈ چاہیے تو آپ کسی ہولی بک میں جا کے اس پہ دیکھ لیں, یا کسی اس پروفیشنل اس بندے سے پوچھیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ, جس کو زیادہ آنا ہو, بجائے اس کے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی اور جمنا اور گوگل پہ آئیں, اس پہ سرچ کریں اور آپ اور زیادہ جو ہے وہ آپ کو مس گائڈ کر دیں. تو اس سے ریلیٹڈ مجھے لگتا ہے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا میرا یہ پرسپیکٹیو ہے, اب لوگوں کا ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے. آئی تھنک سو کہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں سو نہیں, میرا بھی جیسے اس دیکھیں کے کوئی بارے رینڈم میں یہی خیال کوسچنس, ہے. بہت کوئی رینڈم کوسچنس ہوتے ہیں. جی جی آپ بتائیں.
मेरा भी यही ख्याल है कि हम लोगों को इस्लामिक क्वेश्चंस या अपने बारे में हम लोगों को इन सब चीज़ों से नहीं पूछना चाहिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुश्किल सवाल जो एआई होगा, चैट जीपीटी, जेमिनी, चैट जीपीटी 1 2 3 4, अब काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी की किस्म आ गई हैं। सो ये हमारे हर मुश्किल सवाल को ये सॉल्व करते थे। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। बिल्कुल कर देता। आप इसको कोई भी क्वेश्चन देंगे, कोई भी आप इससे प्रॉम्प्ट, वही मैंने आपको कहा ना, कोई भी आप इसमें क्वेश्चन या कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें इनपुट करेंगे तो उसका आउटपुट आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। बट मैंने फिर आपसे ये कहा कि आप जितना ज़्यादा इसको भी यूज़ करने के मतलब कुछ टैक्टिक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, इसको किस तरह से यूज़ किया जाए। और आई थिंक सो कि मैं इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। मतलब 50% आप इस पर रिलाई करें, आप अपना ब्रेन यूज़ करें। जैसे कुछ अब मैंने लोगों को देखा, वो बिल्कुल इस पर रिलाई करते हैं, कैलकुलेटर खोल लिया, दिल से मैप खोल लिया, ठीक है, जहाँ ये ज़रूरी है उसको करें यूज़। लेकिन जहाँ तक आप अपना खुद कर सकते हैं, जैसे डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं, बुक रीडिंग हम बुक से भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों के लिए तो ना इस पे रिलाई करें ना, वो तो आप अपना खुद करें। लेकिन जैसे कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ आ जाता है, जैसे कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन ऐसी आ गई है, साइंस से आपकी फील्ड से रिलेटेड, तो बहुत कम टाइम है आपके पास और आपको फ़ौरन से कुछ काम करना है, तो फिर आप इसकी ज़रूर हेल्प लें। जी। सो हम अब आप बच्चों के लिए इसकी क्या एहतियाती तदबीर बताएँगी बच्चों को कि हम लोग को चैट जीपीटी वगैरह हो गया, वीडियोज़ जो हम एआई वीडियोज़ कभी-कभार स्क्रॉल करते-करते आ जाती हैं, तो हमें इसमें मतलब कि क्या चीज़ करनी चाहिए? हमें इसे पॉज़िटिव में लेके जाना चाहिए, नेगेटिव में? देखिए, अब ये बच्चों का जिस तरह से आपने कहा है, तो हमें ना इस तरह और एक चीज़ के डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ों से उनको अवेयर करना चाहिए कि इसका जैसे ये आपको के लिए बेनिफिशियल है, ज़रूरी है, आज की नीड है, तो आपने इसका मिसयूज़ नहीं करना। उनको बताएं कि आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपने इसको इस टाइम लिमिट में यूज़ करना है, इसको इस चीज़ों तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए, चीज़ों तक नहीं होनी चाहिए। उनको दोनों चीज़ें बताएं ताकि वो अच्छी चीज़ से भी अवेयर हो और इसकी बुरी चीज़ साइड भी उनको पता हो। सो थैंक यू हरम, आपने मुझे इतना ज़्यादा टाइम दिया अपना इंटरव्यू के लिए। सो जब तक हमारा न्यू इंटरव्यू नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।